हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जो बुक रिव्यू की जो हमारी श्रृंखला है वो निरंतर जारी है और उसी बुक श्रृंखला रिव्यू के अंदर हम एक नई बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी पशुधन निरीक्षक जो लिवस्टॉक इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। और ये जो हम प्रकाशन लेके आए हैं वो भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा असर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है उसी का नाम है ट्रिकों वाली पशुधन निरीक्षक की किताब रहेगी। ये भाग ब के लिए रहेगी, जो वेटनरी जो साइंस आती है उसके लिए। ठीक है, इसके अंदर 100 क्वेश्चन प्लस 100 मार्क्स इसके अंदर समावेश किया गया है। फिक्स रेट इसका 600 रुपये है यहाँ पे। और सरल भाषा में शॉर्ट ट्रिक्स, फ्लो चार्ट एवं महत्वपूर्ण थ्योरी का समावेश किया गया है। और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित सर हैं जो वेटनरी ऑफिसर हैं, इनको आप सब जानते हो। ठीक है, और काफ़ी पढ़ाने के अंदर और काफ़ी मतलब साइंस जो वेटनरी के अंदर है, साइंस के अंदर सर की जो पढ़ाने की ट्रिक है वो काफ़ी आप सब लोग उस जो ट्रिक है उससे आप काफ़ी लोग परिचित हैं। ठीक है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर हैं जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है, काफ़ी फेमस है ये सर। और ठीक है, इस बुक का हम रिव्यू शुरू कर रहे हैं। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और कमेंट के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर दें। जो हमारी निरंतर जो बुक रिव्यू की श्रृंखला जारी है उसके अंदर आपको जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है तो जरूर दें। ठीक है, इस किताब को ट्रिक्स वाले ऐप की सिलेक्शन गारंटी बेच में पूरा याद करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की। इसके अंदर अनुकरण में का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा वेटनरी मैनेजमेंट का, फिर वेटनरी मेडिसिन का, वेटनरी जो जेनेटिक्स है, इसके अलावा वेटनरी जो एनिमल जो रिप्रोडक्शन है वो आएगा। इसके अलावा जो वेटनरी जो सर्जरी है वो आएगी, वेटनरी जो एंटोनॉमी है वो आएगी, वेटनरी जो एंटोनॉमी प्लस फिजियोलॉजी आएगी, वेटनरी न्यूट्रिशन आएगा, वेटनरी फार्मोलॉजिकल आएगा और वेटनरी जो आपको इंटेक्स एक्सटेंशन आएगा वो इसके अंदर। ठीक है, टोटल इसके 471 पेज के अंदर ये इंडेक्स आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके अंदर सभी जो उपनिरीक्षक जो आपका आता है पशुधन उपनिरीक्षक उसका भाग बी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसके अंदर समावेश किया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज। पहला जो चैप्टर आता है वो आता है पशुपालन का सामान्य परिचय। ठीक है, वेटनरी जो मैनेजमेंट आएगा भाग बे के अंदर, पशुधन निरीक्षक एलएसए के द्वारा जो वैकेंसी होती है वो ये अनंत प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके पहले टॉपिक की, तो पशुपालन का परिचय। और ये ध्यान रखिए कि ये पूरी कलरफुल बुक है, इनकी जितनी भी लगभग बुकें आती है वो कलरफुल आती है ताकि पढ़ने के अंदर समझने के अंदर इसके अंदर ब्लू, येलो, ठीक है, और जो ब्लैक है सभी जो कलर है वो काफ़ी कलरफुल बुक रहेगी। अनंत प्रकाशन की बुक प्रकाशित होती है और ये पूरी बुक है वो कलरफुल रहेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसके अंदर जितने भी जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मतलब एक्स्ट्रा थ्योरी इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने के अंदर आसान है और बिल्कुल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलएसए जो वैकेंसी आएगी उसी के लिए ही उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक का प्रकाशन किया गया है। और इंपॉर्टेंट जो डाटा है वही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है आपको विद आपको जो इंडेक्स है ग्राफिक्स के द्वारा, ठीक है, चित्रों के द्वारा, प्रत्येक मतलब कलरफुल रंगीन के साथ आपको कलर जो है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रत्येक जो गाय की नस्लें बताई गई इसके अंदर और वो भी फोटो के द्वारा बताई गई है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ बताई गई है। तो इस बुक के अंदर कंप्लीट ट्रिक्स के अंदर ही आप पढ़ने की आसानी मिलेगी और ट्रिक्स के साथ कोई भी चीज़ पढ़ती हो तो आसानी के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बुक है आप देख लीजिए, एलएसए के द्वारा अनंत प्रकाशन की बुक आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर जितने भी गाय हैं, भैंस, उनकी जो नस्लें हैं वो है, फिर बकरी जो नस्लों का विवरण है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो ट्रिक्स मैंने बताया ना, इस ट्रिक के अंदर ये ट्रिक्स वाली बुक ही है। ठीक है, गलत नहीं लिखा इसके अंदर, ट्रिक्स वाली बुक है, प्रत्येक चीज़ इसके अंदर ट्रिक्स वाली बताई है, ट्रिक्स के अंदर ही रहेगी। ठीक है, देखो प्रत्येक जैसे भेड़ की बात की जा रही है तो भेड़ों के अंदर जितनी भी नस्लें हैं उनकी जो फोटोज है वो यहाँ पे दिखाई गई है, कलरफुल, काफ़ी कलरफुल और पेपर क्वालिटी इसकी बेस्ट है। ठीक है, पेपर क्वालिटी बेस्ट है और कलरफुल बुक है और जो डाटा है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव डाटा है। प्रत्येक ये देखो मुर्गियों की नस्ल बताई गई है, तो जैसे ये कड़कनाथ मुर्गा आता है तो काफ़ी ये, ठीक है, जैसे ये चिट्टगोंग है। ठीक है, तो प्रत्येक जो बताया गया है वो आपको फोटोज के माध्यम से बताई गई है। फिर ये घोड़े की नस्लें आती है जो आईसीआर के द्वारा होती है। आईसीआर जो राष्ट्रीय जो पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो है वहाँ पे जो परिष्कृत 8 जो घोड़े की नस्लें वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे सूरों की है। ठीक है, इसका चौथा टॉपिक, तीसरा टॉपिक आता है पशुओं में उनकी पहचान और चिन्हित करने की विधियां, कौन कौन से पशुओं की पहचान। फिर चौथा टॉपिक आता है पशुओं को संभालना और नियंत्रित करना। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका जो पांचवा टॉपिक आता है पशुओं में आयु ज्ञात करना। ठीक है, इतनी ही कलरफुल बुक है, इसके आगे आप देख लीजिए आगे। उसके बाद जैसे टॉपिक आता है पांचवा, उसके बाद छठा टॉपिक इसके अंदर कौन सा है, सातवां टॉपिक इसके अंदर है ऊन मांस वाला, आठवां टॉपिक दुग्ध दुग्ध दोहन वाला,
ठीक है। प्रत्येक टॉपिक है वो अपने आप में परिपूर्ण है और कंप्लीट थ्योरी के साथ है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बुक है ये मान सकते हो आप, ठीक है। और संतुलित पशुआहार पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी रहेगी इस बुक के अंदर, क्योंकि जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा है और पेज के अंदर बहुत मतलब डिटेल्ड के साथ बताया गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे गाय और भैंस के बीच के रख रखाव का जो राशन है, महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली है, ठीक है। जैसे बोस गाय का वंश होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्प्रिज है, बुल है, काउ है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और गोल्डन टेबल, ये गोल्डन टेबल के नाम से जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसके अंदर जो गाय भैंस उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे नवजात को क्या कहा जाता है, गण को क्या कहा जाता है, फैमिली क्या है, उनकी वंश क्या है, ठीक है, उसका गर्भकाल जो होता है वो कितना है, तो कंप्लीट ये सारी गोल्डन टेबल के नाम से, और वास्तव में गोल्डन टेबल ही है, ठीक है। प्रत्येक जो बुक है वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसकी वजह से दूसरा टॉपिक इसके अंदर आ जाता है रोगों का वर्गीकरण, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, रोगों का वर्गीकरण है, वो ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक जो बुक है वो आपको ग्राफिक्स के द्वारा, फोटोज के द्वारा, ठीक है, बताई गई है, ठीक है। जितने भी कोई इसके अंदर रोग हैं वो हैं, और आपको इंडेक्स के द्वारा, जो सारणी के द्वारा जो बुक का रिव्यू, जो बुक आपको बनाई गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी रहे, ठीक है। फिर इसके अंदर मुर्गियों के रोग है, परजीवी जनित रोग है, ठीक है। फिर इसके द्वारा जो वेटनरी जो जेनेटिक्स है उसके अंदर पहला टॉपिक पशु चिकित्सा अनुवांशिकी है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो आपका कोशिकांग के जो आते हैं, वो कोशिका विभाजन है, मेंडल के वंशागति के सिद्धांत हैं, लिंग निर्धारण है, ठीक है। और इसके अलावा जो उत्परिवर्तन है, ठीक है, जितने भी आपके जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, मादा जनन तंत्र है, ठीक है, मध्य चक्र है जो, ठीक है। इसके अंदर जो वेटनरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है ये। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है, प्रशो है, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो इसके अंदर समावेश किया गया है। फिर इसके अंदर जैसे प्रसवरोध हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेटनरी सर्जरी आती है, सर्जरी से जो जितने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके अंदर समावेश किए गए, वो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। पशु चिकित्सा शल्य क्रिया ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद निषेचन जो टॉपिक आता है, सूचर और सूचर लगाना वो क्या होता है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांठ जो इसके अंदर होती है, दागना क्या होता है, फायरिंग सिस्ट क्या होता है, मोच विस्थापन, जितने भी इसके अंदर फोड़ा एब्सेंस जो होता है, शल्य उपकरण होते हैं, ठीक है। तो वो सभी इसके अंदर आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं वेटनरी एंटोनॉमी। इसके अंदर पशु शरीर की जो रचना का विकास कैसे होता है, जोड़ों का अध्ययन है इसके अंदर, जितने भी इसके जोड़ होते हैं, जोड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं, ग्लाइडिंग क्या होती है, ठीक है, हड्डियों का वितरण है वो किस प्रकार है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन्स जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो जितने भी हड्डियों के प्रकार हैं उन सभी को मैप के सॉरी आपको मानचित्र के द्वारा, फोटोज के द्वारा बताया गया, ताकि आपको पढ़ने के अंदर, समझने के अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। अक्षीय कंकाल जो होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मांसपेशियां जो आपको बताई गई है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आता है वेटनरी जो एंटोनॉमी प्लस फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, पाचन तंत्र जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो भी आता है वो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा चीफ कोशिका आंत ट्रिक, ठीक है, पीआरएल ट्रिक, ये सारे देखो ट्रिक के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाइए, ताकि आपको पढ़ने के अंदर, समझने के अंदर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। वन बाई वन पेज में इसका रिव्यू देख रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। श्वसन तंत्र किस प्रकार रहता है, ठीक है, एनिमलों के अंदर, तो वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनन तंत्र किस प्रकार रहेगा, जनन तंत्र के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर इसको समावेश किया गया है। प्लस इसके अंदर आहार नाल की जो होती होती है, ग्लैंड्स होती है, उसका समावेश किया गया है। तो प्रत्येक टॉपिक है इसके अंदर आप परिपूर्ण है, और विद ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ने के अंदर बिल्कुल आसानी रहेगी बुक की। और फिर इसके अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन वेटरनरी न्यूट्रिशन, ठीक है, कौन कौन से पोषण है जो पशुओं को चाहिए, तो पशु जैसे चिकित्सा, पशु पोषण है, न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है। वेंट्स प्रणाली है, इसके अंदर रहेगा पोषक तत्व है, जो आपको मिनरल्स एलिमेंट है वो ध्यान रखिएगा। फिर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण है, ठीक है, कौन कौन से खाद्य पदार्थों का किस प्रकार से एनिमलों के अंदर जो वर्गीकरण किया जाता है, चारे का संरक्षण किस प्रकार से रहेगा वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे खाद्य मानक है, कुछ गैर प्रोटीन नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ है वो ध्यान रखिएगा। फिर जैसे चारागाह का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं वो ध्यान रखिएगा। फिर इसके अंदर वेटनरी जो फार्माकोलॉजी आती है वो ध्यान रखिएगा, जैसे माप तो विज्ञान है, ठीक है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सा के जो औषधि विज्ञान है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, और वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट के, इसके अंदर जैसे उपचार पर्ची के जो भाग कौन कौन से होते हैं, औषधि देने का कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, औषधियों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है एनिमलों के अंदर, ठीक है, एनिमल जो साइंस होती है उसके अंदर, तो सभी इसके अंदर आपको विद इंग्लिश और विद आपको हिंदी के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर ये बुक आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और काफ़ी मतलब जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
वो डाटा है वो इंपॉर्टेंट जो परीक्षा उपयोगी है वही डाटा इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर तंत्रिका तंत्र को प्रभाव डालने की औषधियाँ कौन कौन सी हैं, मूत्रवाहक तंत्र और प्रभाव डालने की औषधियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स हैं, असंयोजकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वेटनरी एक्सटेंशन, जैसे इसके अंदर जैसे पशु आहार प्रसार का जो आपका पशुपालन प्रसार है वो किस प्रकार होता है, दृश्य श्रेय साधन कौन कौन से होते हैं, प्रसार शिक्षा के पायदान है। इसके अंदर जो लीडर और लीडरशिप है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन की विभिन्न योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं वो आप ध्यान रखिएगा, वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। काफी मतलब जो बोल्ड चीज की है, जो आपको हाईलाइट की चीजें हैं वही इसके अंदर हाईलाइट की हुई है, और जो भी जो थ्योरी कंप्लीट थ्योरी आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। पशु विभाग की कौन कौन सी शाखाएं हैं वो ध्यान रखिएगा। पशु चिकित्सा में प्रश्नावली है, पशु मेलों की ट्रिक एचडी फोटो में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं काफ़ी जो आपको पढ़ने के अंदर आसानी रहेगी। और ये बुक कंप्लीट मैंने बता दी, इसके अंदर ट्रिक्स जैसे बकरियों को याद करने की ट्रिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्यक्रम है। और राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन के जो अनुसंधान केंद्र है, देश में अनुसंधान केंद्र है, भारत के अंदर पशुपालन संबंधी जो क्रांतियाँ हुई है वो ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट है जो मैंने बता दी, टोटल इसके अंदर 471 पेज है। और ये बुक अगर हम बात करें ट्रिक्स वाले ट्रिक्स वाली सर की आती है अनंत प्रकाशन, ठीक है, ये आता है अनंत प्रकाशन के द्वारा, ये होती है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, पशुधन निरीक्षक के लिए आप इस बुक परफॉर्मेंस के अंदर रख सकते हो। अगर फिक्स रेट मैंने 600 बता दिया, टोटल पेजेस की मैंने बता दिया आपको 400 के समथिंग है, 471 के समथिंग, ठीक है। तो काफी 470 पेजों के अंदर जो निरीक्षक भाग बी का जो समावेश किया गया वो काफी बहुत बेटर तरीके से किया गया, ट्रिक्स के साथ आपको समझाई गई है, ठीक है। तो आप बुक मैंने 1 बाय 1 पेज आपको दिखा दिया। तो बुक का आपका रिव्यू कैसे लगा वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें जो हम आपको रिव्यू लेकर आए आपके लिए कैसा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।